प्रयास तो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकर्मण्य होकर घर पर बैठ जाओ, प्रयास जारी रखना है। पर प्रयास भी चिंता मुक्त होकर, मैं ये चाहता हूँ आप चिंता से छूट जाएं। अच्छा महाराज जी घर बनवाने का सोच रहे हैं, उसी की चिंता है बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। तो क्या चिंता करने से घर बन जाएगा? हर काम फौरन करने की आदत डालें। मैक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ नहीं कर पाया। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टालम टोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टालम टोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी भी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टालम टोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज मैं जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई बिकम ए बिग बॉय। यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेंगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेंगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने पर मिलेंगी। शादी हो जाने पर वह कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियां रिटायर होने पर मिलेंगी। और रिटायर होने के बाद वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टालम टोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूँ, और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टालम टोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। वर्तमान में जिएं, हम वर्तमान में क्या करें, हम क्या सोचें, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती हैं कि आप अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इसी दौर में हैं और यहीं हैं। इसीलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की जरूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टालम टोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो और उस पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुखद भरे शब्द, नंबर 1, ऐसा हो सकता था। नंबर 2, मुझे ऐसा करना चाहिए था। नंबर 3, मैं यह कर सकता था। नंबर 4, काश मैंने ऐसा किया होता। नंबर 5, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम को कर सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी ना टालें। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टालम टोल की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने अपने ऊपर उसे कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते हैं, उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगेंगी, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टालम टोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा कह देना चाहिए? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो
कि आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं इस काम को कल करूंगा, परसों करूंगा, तो दोस्तों निश्चित है कि वो उस काम को कभी नहीं करेगा। अगर आप कुछ अपने दिमाग में करने की सोच रहे हो और आप उसे कर सकते हो, तो दोस्तों आप आज से ही उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि जो लोग कल पर टालते हैं वो कुछ भी नहीं करते और वो इसी तरीके से टालम टोल करते रहते हैं कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आपको इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेंगी और दोस्तों मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और आपका काम है अपना लक्ष्य पाना। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।